सरूल के दिन में पूरी तैयारी के साथ में महिलाएं जो है धूमधाम से इसको घर आंगन का साथ। निश्चित तौर से आदिवासियों का जो महापर्व है सरूल, वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाना है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आदिवासी समाज सरूल को लेकर के बहुत ही उत्साहित है और अपने गांव भर में तैयारियां शुरू कर दी हैं। जगह जगह सरूल का बैठकें चल रही है, लोग जो है काफ़ी उत्साहित है। सरना अखड़ा मसना सबको जो है साफ सफाई किया जा रहा है और आदिवासी समाज जो है सरूल को मनाने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दिया है। चूँकि जो रांची का सरूल शोभा यात्रा है, देश विदेश के लोग यहाँ रांची आते हैं, इसलिए भी हम लोगों ने जो है सरूल में चार चांद लगाने में कोई कमी नहीं करता है। और केंद्रीय सरना समिति की तरफ से हमेशा से जो है सरूल शोभा यात्रा का अगुवाई करते आ रही है और इस बार भी बड़ी ही धूमधाम से सरूल शोभा यात्रा को संपन्न किया जाएगा। एक बात जो है कि जो नए फल आते हैं भैया बातें आती हैं, निश्चित तौर से आदिवासी सरूल में नया साल मनाता है और नया साल में हम लोग इसीलिए मनाते हैं कि उस दिन पूरे पृथ्वी अपने रूप में पूरा नया कर लेती है, धरती नया नया श्रृंगार करती है। जैसे फल फूल से पूरा जंगल जो है सुहाना हो जाता है, पूरा धरती सुहाना हो जाती है और उस दिन जो है ऐसा लगता है सरूल के दिन में जैसे धरती जो है एकदम दुल्हन के रूप में सजती है। और हम लोग सूर्य और धरती को विवाह के रूप में मनाते हैं, इसीलिए हम लोग चालाय और धर्मेश बाबा कहते हैं कि हम लोग जो है इसका हम लोग शादी कराते हैं। चलायो धरती माँ हुआ और धर्मेश बाबा सूरज हुआ, तो सूर्य और धरती का हम लोग पूजा करते हैं। और सरूल शोभा यात्रा के दिन में हम लोग बाराती बन के नाचते देखते हुए सिरम टोली हतमा से लेकर सिरम टोली जाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको नया साल भी कहते हैं। चूँकि इस वर्ष जो है जो हम लोग नया नया फल फूल पौधे जो देखते हैं और जो है अपने पूर्वजों को उसमें हम लोग पहले अपना फल फूल को अपने पूर्वजों को अर्पण करते हैं, उसके बाद हम लोग अन्न ग्रहण करते हैं। इसीलिए आदिवासियों को जो है नया साल सरूल के समय ही मनाया जाता है। तो पाहन के द्वारा जो है कि वो जो आप लेंगे क्या उस दिन जो है कि महिलाएं उपवास करती हैं कुछ इस तरह से? निश्चित तौर से आदिवासी समाज में पहान उसका मुख्य पुजार होता है और जब तक पहान सरना स्थल में पूजा पाठ नहीं करता है तब तक जो है गांव घर में भी पूजा पाठ नहीं करते हैं। क्योंकि जो है जो हमारे पहान पुरोहित है वो बहुत ही सादगी से बहुत ही शुद्ध विचार से जो है वहाँ सरना स्थल में पूजा पाठ करते हैं। क्योंकि हम लोग पहान को जो है पूजा पाठ के लिए नियुक्त करते हैं और उसके लिए हम लोग पहनाई खेत भी देते हैं। और चूँकि पहले का आदिवासी समाज में होता था कि सब हल बैल चराने जाते थे, सब खेतीहर मजदूर थे, सब काम करने में इतना व्यस्त हो जाते थे कि उसको जो है सरना स्थल में पूजा पाठ करने में थोड़ा सा समय नहीं मिल पाता था। इसीलिए आदिवासी समाज पहान के द्वारा जो है पूजा पाठ करने का विचार बनाया और तब से पहान ही जो है जो अपना रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति के अनुसार जो है सरना स्थल में पूजा पाठ करता है। चूँकि पहान में इतना शक्ति होता है कि आदिवासी का जो है जो जल हम लोग रखते हैं घड़ा के माध्यम से, 2 घड़ा के माध्यम से, तो उसमें भविष्यवाणी किया जाता है कि कैसे इस बार जो है मतलब जो मौसम रहेगा, इस बार बारिश होगी या नहीं होगी, इसका भविष्यवाणी किया जाता है। और ये जो भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुआ है, जिसका आज भी हमारे लोग पहान के द्वारा इस तरह का जो है भविष्यवाणी किया जाता है। और इस बार भी जो है घड़ा में जो है पानी रख करके जल का भविष्यवाणी पहान के द्वारा किया जाएगा। और हमारे सरूल में मेन होता है खखड़ा, जो इसको हम लोग खखड़ा मछली पकड़ने का दिन कहते हैं। तो इस दिन खखड़ा मछली पकड़ने का भी एक बहुत ही अद्भुत दिन है। कहा जाता है कि जो धरती का निर्माण जो है खखड़ा के द्वारा किया जाता है। जिस समय जल प्रलय हुआ था, अग्नि प्रलय हुआ था, उसमें खखड़ा ही जो है उसमें जो है भूमि का निर्माण किया था। इसको लेकर हम लोग पूजा पाठ करते हैं और अपना पूजा पाठ करके उसको जो है जिंदा ही उसको हम लोग जहाँ चूल्हा रहता है उसका ऊपर में टांग देते हैं और धीरे धीरे वो खखड़ा क्या होता है सूख जाता है। और जिसके कारण हम लोग जो खेती बाड़ी का जब समय आता है तो उसको हम लोग उड़द में, मड़ुआ में, घोड़ा में मिला करके जो है धान में मिक्स करके उसको हम लोग भूनते हैं। और जो फसल होता है जैसे खखड़ा जो
बाली होता है उसका जो असंख्य बच्चे होते हैं, वैसे जो है वहाँ जो है हम लोग का अन्न धन पूरा भरा हुआ रहता है। और एक बहुत वैज्ञानिक कारण है, चूँकि केकड़ा में जो है एक जो गुण होता है उनका, जो सृजनात्मक गुण होता है, जिसको हम लोग भी आज अगर जिसका तबीयत भी खराब हो जाता है उसको हम लोग चटनी वगैरह खाते हैं तो पूरा बॉडी को पूरा जो है पूरा एनर्जी से भर देता है। तो इसमें वैज्ञानिक कारण भी छुपा है, जो हमारे पूर्वज ने बहुत पहले इसको रिसर्च किया था और इसमें हम लोग धान लगाने के समय में उसका इस्तेमाल करते हैं।